Hello बच्चों, let's read the question. The question says a rock is suspended from a string and it accelerates upward. Which statement is true concerning the tension in the string? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा द फ्री बॉडी डी डायग्राम। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम क्यों ड्रॉ करते हैं पहले हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लगते हैं तो अगर हम यहाँ पे मेंशन करें कि तो इस बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑल द फोर्सेस। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से हम डिस्टिंक्टिवली देख सकते हैं कि हर एक बॉडी पे कौन सा इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है। तो अब हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारा स्ट्रिंग है, उसके ऊपर एक हमने एक रॉक लगा दिया है और इस रॉक का मास हम अज्यूम करते हैं स्मॉल है। तो ऑब्वियसली इस रॉक का एक वेट होगा W इज इक्वल टू mg और ये वेट जो होगा ये एक डाउनवर्ड फोर्स होगा और क्योंकि हमारा रॉक इस स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है तो ये ऊपर की डायरेक्शन में हमारा एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो रॉक और स्ट्रिंग का सिस्टम है इट इज एक्सिलरेटिंग अपवर्ड्स। तो हमारा सिस्टम जो है ऐसे इट इज अज्यूम कि इसका एक्सिलरेशन a है और ये एक्सिलरेशन का डायरेक्शन है कि ये अपवर्ड एक्सिलरेट कर रहा है। ठीक है, सो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑब्वियसली पहली बात तो द टेंशन दैट इज एक्टिंग इन द स्ट्रिंग वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टेंशन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और क्योंकि नेट सिस्टम का मोशन जो है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा नेट फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर्ड टू द नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और हमारा जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो क्या है T। सो वी कैन से दैट टेंशन फोर्स इज ग्रेटर देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है विच इज mg और वेट फोर्स। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा तो हम लिख सकते हैं T माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू ma। तो जितना हमारा रेट ऑफ एक्सिलरेशन होगा वो इस तरह से रिलेटेड होता है कि हमारा टेंशन फोर्स माइनस द वेट फोर्स इज इक्वल टू द मास टाइम्स जिस रेट से हमारा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सिलरेट कर रहा है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी दैट द टेंशन इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द रॉक। तो हम यहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं करेक्ट ऑप्शन को। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।